हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका शुभा निश्चित बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सीडेंट्स अगर होने के बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते ताकि रूट काज पता करने के लिए, तो उस एक्सीडेंट कैसा इन्वेस्टिगेट करते इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो जनरली देखो, 5 डबल वी मीन्स वर्क में डबल वी, तो उसमें से सबसे पहला है हु मतलब कौन, जो दूसरा हुआ व्हाट मतलब क्या हुआ था, तो वो बोलेंगे। तो तीसरा जो हुआ है आपको व्हेन, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो इस टाइप का। तो चौथा है वेयर, लोकेशन मतलब किस लोकेशन में हुआ था, तो वही जो पांचवा हो गया वही मतलब कि क्यों हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में अब पता करेंगे। और फाइनली जो है वो हैज, हाउ, ये हम लोग अभी कुछ डेप्थ में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है कि देखो, व्हाट मतलब क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड बोलते हैं ना हम लोग जनरली, तो क्या हुआ है। तो उसमें हम लोग अभी देखना है। तो उसमें व्हाट सबसे पहला हम लोग सीखेंगे हु मतलब कौन, कौन था, कौन बंदा ने इंजूर हुआ था। तो उसमें हु मतलब हु वॉज इंजूर्ड, कौन इंजूर हुआ था। हु सा द इंसिडेंट मतलब कौन सा बंदा ने देखा था। और हु वॉज वर्किंग विद द एम्प्लॉय, उसके साथ में कौन जॉब मतलब उसके साथ में कौन जॉब कर रहा था। और हु हैड इंस्ट्रक्टेड मतलब कौन कौन उसको जॉब पे लगाया था, यानी असेंट मतलब वो जॉब कौन दिया था। हु एलिस वॉज मतलब उसके साथ मतलब जो इंसिडेंट मतलब जो चोट खाया है उस बंदे के साथ और कौन था। हु हेल्प्स एलिप द प्रिवेंट द इंजूर मतलब कि उस एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए कौन मतलब कि हुआ, कौन सपोर्ट किया था। तो इस चीज़ को एक्सीडेंट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूछना पड़ेगा, जो हु कैटेगरी में। तो नेक्स्ट हो गया व्हाट, व्हाट मतलब क्या है। तो व्हाट वाज द इंसिडेंट मतलब क्या इंसिडेंट था, ताकि आदमी को कुछ चोट लगा या कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ या कोई एनवायरनमेंट पोल्यूट यानी फायर वगैरह कुछ लगा था, तो ये देखना है। व्हाट वाज द एम्प्लॉय डूइंग मतलब उस बंदा ने क्या कर रहा था, वहाँ पे उस बंदा ने क्या कर रहा था वो देखना है। हु हैड द एम्प्लॉय बीन टोल्ड टू डू मतलब कौन उसको वो काम करने के लिए बताया था, वो देखना है। हु टूल वॉज एम्प्लॉय यूजिंग मतलब उस बंदा ने क्या टूल को इस्तेमाल किया था, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, जो भी XYZ जो बोलो, जो कौन सा टूल को वो यूज़ किया था। व्हाट मशीन वॉज इन्वॉल्व उसके साथ में कौन सा मशीन इन्वॉल्व हुआ था, मतलब कि वो टूल इस्तेमाल करते हुए कौन सा मशीन इन्वॉल्व हुआ था, उसको देखना है। हु व्हाट ऑपरेशन वॉज द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एक्चुअली वो क्या ऑपरेशन कर रहा था, मतलब कि जो क्या काम वो कर रहा था वो भी देखना है। व्हाट स्पेसिफिक प्रिकॉशंस वेयर नेसेसरी मतलब उस जगह पे कौन सा जो मतलब कंपलसरी प्रिकॉशंस लेना था वो कुछ जो मतलब कि वो नहीं लिया था क्या, वो देखना है। और व्हाट स्पेसिफिक प्रिकॉशन वॉज द एम्प्लॉय गिवन मतलब जो बंदा ने काम पे लगाया था उन्होंने कौन सा स्पेशल प्रिकॉशन उसको दिया था, वो देखना है। व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड हैव बीन यूज्ड उस जगह पे कौन सा जो निधि सुरक्षा सामग्री हम लोग बोलते हैं, जो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो इस्तेमाल करा था। व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वॉज द एम्प्लॉय यूजिंग। व्हाट हैड अदर पर्सन डूइंग दैट कंट्रीब्यूट टू इंसिडेंट मतलब कि जो उनके साथ में जो बंदे थे उस बंदे ने क्या कर रहे थे, मतलब वो भी हम लोग को जानना चाहिए। तो व्हाट डिड द एम्प्लॉय और विटनेस व्हेन इंसिडेंट अकर मतलब वो भी पूछना है कि वो विटनेस जो बगल में जो बंदा था, कौन इंसिडेंट को देखा था, वो भी हम लोग ध्यान लेना है। व्हाट एक्सक्यूजिंग सर्कमस्टेंसेस वेयर इन्वॉल्व
मतलब वहाँ पे क्या क्या जो चीज़ जो है इन्वॉल्वमेंट्स वो भी देखना है। व्हाट डिड एम्प्लॉय और विटनेस सी, मतलब वो क्या देखा था, वो जो इंजूर हुआ था तो उस समय में उसके साथ में काम कर रहा था, वो उस समय में क्या देखा था वो देखना। व्हाट विल बी डन प्रिवेंट द रिकरेंस, मतलब क्या करे था वो एक्सीडेंट नहीं होता था, व्हाट वो भी देखना है। व्हाट सेफ्टी रूल वेर वायलेटेड, मतलब उस जगह पे कौन सा सेफ्टी का रूल को इस बंदा ने वायलेट करा था यानी फॉलो नहीं किया था, वो भी देखना है। व्हाट न्यू रूल आर नीडेड, अगर मान लो ये हो गया तो व्हाट मतलब कौन सा कोई नया कंट्रोल चाहिए था क्या, वो मिस हुआ क्या, क्या बोल के पूछना है व्हाट में। तो व्हेन मतलब कि व्हेन डिड द इंसिडेंट अकर, मतलब व्हेन कब हुआ है। व्हाट डिड द एम्प्लॉय स्टार्ट ऑन द जॉब, सो व्हेन कब वो जॉब को चालू किया था। व्हेन वाज द एम्प्लॉय असाइन द जॉब, कब एम्प्लॉय उसको जॉब में लगाया था। तो व्हेन वाज द एम्प्लॉय सुपरवाइजर लास्ट चेक ऑन जॉब प्रोग्रेस, जिस काम में लगाया था उस सुपरवाइजर ने उस काम को लास्ट कब देखा था, मतलब 1 घंटा पहला देखा था, नहीं काम लगाने के बाद 2 घंटा पहला देखा था, कब देखा था। व्हेन डिड द एम्प्लॉय फर्स्ट सीन समथिंग वाज रॉन्ग, जो एम्प्लॉय ने फर्स्ट उस बंदे का कौन सा जो सेफ्टी वायलेशन उसने देखा था, वो व्हेन में देख रहा है, व्हेन में पूछना है, व्हेन मतलब कब, तो वेयर तो पूछना है फिर से कि कहाँ पे हुआ था। व्हाट वाज द एम्प्लॉय एट द टाइम, मतलब उसका उस इंसिडेंट जब हुआ था उस इंसिडेंट का समय। व्हाट वाज द सुपरवाइजर एट टाइम, वेयर मतलब उस टाइम पे वो किस जगह पे है। वेयर फेलो वर्कर ऑन द टाइम, फेलो वर्कर्स, वेयर वर फॉलो वर्कर्स एट द टाइम, मतलब उस टाइम में फॉलो उसके साथ में जो वर्कर्स थे वो क्या थे। वेयर वर अदर पीपुल्स हु वर इन्वॉल्व एट द टाइम, उस टाइम में कोई नया बंदा इन्वॉल्वमेंट किया था क्या उस टाइम में, मतलब एग्जैक्ट उस टाइम में क्या हुआ था वो देखना है। वेयर वर विटनेस व्हेन इंसिडेंट अकर, मतलब वो इंसिडेंट हुआ है तो उसके साथ में जो देखा था जो बंदा ने, वो विटनेस का पर्सन अब कहाँ है, मतलब उसको वो वेयर उस जगह पे है पूछना था। तो नेक्स्ट हुआ वही मतलब कि क्या, मतलब व्हाट वाज द एम्प्लॉय इंजूर्ड, मतलब क्या हुआ है, हाथ को चोट लगा, पैर को चोट लगा, का वही वाज द एम्प्लॉय इंजर्ड, क्यों वो हुआ है, अगर चोट लगा हो तो क्यों हुआ है। वही एंड व्हाट डिड द एम्प्लॉय डू, मतलब क्या करना चाहिए था, वो क्या किया था। वजंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड, वही वजंट वो क्यों निधि सुरक्षा सामग्री पीपीई को इस्तेमाल नहीं किया था। वही वाज द एम्प्लॉय इन द पोजीशन, वो उस इंजूर का समय में वो कौन सा पोजीशन में मतलब काम कर रहा था, जो काम पोजीशन बताया गया उस पोजीशन कर रहा था कि या कुछ अलग पोजीशन में काम कर रहा था। व्हाट वाज द एम्प्लॉय यूजिंग द टूल और मशीन व्हेन द एम्प्लॉय नोटेड थिंग्स वेयर शुड बी, मतलब ये कुछ अबनॉर्मलिटी क्यों चेक किया नहीं है। वाई डिड द एम्प्लॉय कंटिन्यू वर्किंग अंडर सर्कम, मतलब कुछ गड़बड़ भी है तो वो क्यों किया था। वही वजंट सुपरवाइजर देर एट टाइम, मतलब उस समय में सुपरवाइजर क्यों नहीं था, अगर नहीं हो तो, अगर हो तो वो क्या कर रहा था वो भी पूछना है। जो फाइनली हुआ जो ये 5 WWWWW के साथ एक हैच मीन्स हाउ डिड द एम्प्लॉय गेट इंजूर्ड, हाउ ये किसा हुआ है रे, तो बोलते ना, तो इसी समय हाउ कुड द एम्प्लॉय हैव अवॉइड इट, तो कैसा हम लोग इस इंसिडेंट को अवॉइड कर सकते थे, ये भी क्वेश्चन है। इसमें हर कोई भी है जो क्वेश्चन है जो इन्वेस्टिगेशन में इस क्वेश्चन को एक सेफ्टी ऑफिसर ने टीम के साथ में उस बंदे को और विटनेस को पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइप का इंसिडेंट्स जब साइट पे होते हैं तो वो दोबारा ना होने के लिए हम लोग रूट काज को फाइंड करके रूट काज का हिसाब से हम लोग अपना फर्दर एक्टिविटीज़ करना चाहिए ताकि ऐसा सिमिलर एक्सीडेंट दोबारा ना हो। हाउ कुड फॉलो द वर्कर हैव अवॉइड इट, सो सेम इंसिडेंट दूसरा वर्कर मतलब सेम काम तो दूसरा भी कर रहा था तो वो कैसा अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वो क्या एक्स्ट्रा फॉलो कर रहे थे, आप क्या मिस किए थे। हम लोग रूट काज को फाइंड करके रूट काज का हिसाब से हम लोग अपना फर्दर एक्टिविटीज़ करना चाहिए ताकि ऐसा सिमिलर एक्सीडेंट दोबारा ना हो।
हाउ कुड फॉलो द वर्कर हैव अवॉइड इट। सो सेम इंसिडेंट दूसरा वर्कर, मतलब सेम काम तो दूसरा भी कर रहा था, तो वो कैसा अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वो क्या एक्स्ट्रा फॉलो कर रहे थे, आप क्या मिस किए थे, तो ये पूछना है। हाउ कुड सुपरवाइजर हैव प्रिवेंट इट, कुड इट बी प्रिवेंटेड, मतलब ये सुपरवाइजर प्रिवेंट कर सकता था कि कर पाएगा कि नहीं, ये सब हम लोग जो एक्सीडेंट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पूछना है। इन्वेस्टिगेशन करने का मेन एक मकसद है कि जो सिमिलर एक्सीडेंट फ्यूचर में, यानी नई या उस मशीन में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कमी है क्या, या कुछ पॉइंट को हम लोग रिस्क असेसमेंट में कवर नहीं किया है क्या, तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करके देखना है। अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो उसको ऐड करना है, या कोई एडिशनल पॉइंट, एडिशनल कंट्रोल अगर लेना है तो उसको लेना है। एक मेन मकसद है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने से तो रूट कॉज हमको पता चलेगा, तो उसको हम लोग फर्दर फ्यूचर में कैसा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो हम लोग सीख सकते हैं। सो हर कंपनी अपना अपना खुद का एक तरीका है जो इन्वेस्टिगेशन करने का, लेकिन सब लोग जो है 5VV1H इस फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।